कि जो लोग समझ रहे हैं कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, मैं उनका खंडन करना चाहता हूँ। TRE 1 में 95% सुपर टीचर हमारे पास कर गए और TRE 2 में 80% से पास कर गए ऊपर हमारे टीचर। तो ये लोग मतलब कि ऐसा नहीं है कि नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, ये सारे के सारे क्वालिफाइड लोग हैं। यदि नॉन क्वालिफाइड होते तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ सबसे ज़्यादा नियोजित शिक्षक क्यों पास किए? आखिर कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी उनको। बिहार में नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी और 3 अटेम्प्ट सक्षमता परीक्षा होगा। जो लोग पास नहीं करते हैं उनको सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी MLC जीवन कुमार जी हैं। जीवन जी, आप लोगों ने संघर्ष किया, रोड पे लाठी डंडे भी खाए, लेकिन बात तो वही हुई। नहीं, बात वो नहीं हुई, बात में अंतर है, काफ़ी अंतर है। हमने लाठी डंडे खाए, हमारे नहीं सवाल है, मैं बता रहा हूँ, बात में अंतर है। तेजस्वी जी जब चुनाव जीतने के बाद कहे थे सारे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, अब भूल गए। और जब हम लोग लाठी डंडा खाए तब उनको याद पड़ा कि नहीं उनको देना है। अभ्यर्थियों को नौकरी देने की बात किया था कि 10 लाख नौकरी देंगे, भूल गए। और जब हम लोग को लाठी डंडा पड़ा वहाँ पर तब उनको फिर से याद आया कि नहीं देना है, क्योंकि पूरा बिहार में आक्रोश का माहौल हो गया था। और तब जाकर बीपीएससी के माध्यम से आदरणीय नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि हमको नौकरी देना चाहिए। वो तो भूल ही गए थे। और अब जो पेपर पर लंबा लंबा छपवा रहे हैं कि हम इतना नौकरी दिया, उतना नौकरी दिया। अरे कहाँ नौकरी दिया आपने तो नौकरी नहीं दिया। हम लोग के कई सांसद घायल हुए, हम लोग के कई विधायक घायल हुए, हम भी खुद मतलब कि लाठी से पीटे गए। और उस वक्त जो है आपने फैसला लिया और तब जाकर उस फैसले पर अमल करना शुरू किया हम लोग जब आंदोलन किए। नहीं तो आप तो भूल ही गए थे। तो अंतर है दोनों में। हाँ, ये जरूर है कि जब नीतियाँ बनती है तो उसमें कहीं ना कहीं स्कोप होता है। और राजकर्मी का दर्जा का लंबे समय से प्रस्ताव आ रहा था और आज जब प्रस्ताव आ गया, कैबिनेट ने पास कर दिया, तो इसके पहले कहाँ पास किया था कैबिनेट ने? लंबे समय से डिमांड तो कर रहे थे। जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात को रखा, आंदोलन किया। हाँ, अब उसमें क्या है, कुछ नियमों में मतलब कि प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे पास भी कई टीचर्स मतलब कि वहाँ फ़ोन किए हैं, सैकड़ों टीचर्स फ़ोन किए हैं। तो उसमें हम लोग देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है, उसमें सुधार की थोड़ी आवश्यकता है। अब सब लोग विचार करके इस बात को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। उसमें संज्ञान लिया है और हम लोगों ने, और संज्ञान लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी को आगाह किया है, उनको भी संज्ञान में देने का काम किया है। हमें लगता है कि इस पर कोई ना कोई मतलब कि निराकरण होना चाहिए। एक तरफ विधानसभा का सत्र है, वही दूसरी तरफ छात्रों के मन में कई सवाल हैं। उन लोग का ये कहा जा रहा है कि बर्खास्त कर दिया, बाहर कर दिया, 3 अटेम्प्ट परीक्षा अगर नहीं पास करते हैं तो बाहर कर दिया जाएगा। इतने दिन से सेवा में है तो कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो लोग समझ रहे हैं कि ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, मैं उनका खंडन करना चाहता हूँ। TRE 1 में 95% सुपर टीचर हमारे पास कर गए और TRE 2 में 80% से पास कर गए ऊपर हमारे टीचर। तो ये लोग मतलब कि ऐसा नहीं है कि नॉन क्वालिफाइड लोग हैं, ये सारे के सारे क्वालिफाइड लोग हैं। यदि नॉन क्वालिफाइड होते तो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ सबसे ज़्यादा नियोजित शिक्षक क्यों पास किए? आखिर कोई ना कोई तो क्वालिटी होगी उनमें। तो ये बात नहीं है कि उनमें क्वालिटी की कमी है, उनमें क्वालिफिकेशन नहीं है। तो ये तो कहीं नहीं है, वो एग्ज़ाम से नहीं भाग रहे हैं। लेकिन आप जो है मतलब कि ये जो स्थानांतरण की पॉलिसी लाए हैं और उस एग्ज़ाम के बाद आप बोल रहे हैं कि आप पटना से हम भेज देंगे, रक्सौल भेज देंगे। तो जो 56, 57, 58 साल के हमारे टीचर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है, एग्ज़ाम से नहीं भाग रहे। दूसरा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में आपने जो बताया है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जिसका कम नंबर आएगा वो भी पास कर जाएगा, जिसका अधिक नंबर आएगा वो भी नहीं पास करेगा। तो कम नंबर वाले पास कर सकते हैं और अधिक नंबर वाले पास नहीं करेंगे। ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस का चक्कर है। आप बताइए कि जो अधिक नंबर लाएगा और वो नहीं पास करेगा और जो कम नंबर लाएगा वो पास कर जाएगा, तो उसको तकलीफ होगा ना, किसी को भी तकलीफ होगा। तो इस तकलीफ के चलते वो बात कर रहे हैं कि भाई इस प्रोसेस को रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो आप बीजेपी MLC जीवन कुमार को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा है, इसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। अपने पटना से अपने सहयोगी कैमरामैन राजेश के साथ सचिन तिवारी, नक्षत्र न्यूज, पटना।